नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये ना डीएमआईटी है, ना मिडब्रेन है, ना मेमोरी ट्रेनिंग के बारे में है। ये आपके लाइफ से रिलेटेड, लाइफ स्किल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक का नाम है डिटैचमेंट, कि कैसे डिटैच हुआ जाता है। अब ये डिटैच होना क्यों ज़रूरी है ये भी समझना है। कैसे आप लगाव की जगह अलगाव को चूज करेंगे। देखिए, एक होता है नेचुरल डिटैचमेंट, वो डिप्रेशन की वजह से होता है। ऑटोमेटिकली हम डिटैच होने लग जाते हैं। जब हम डीप डाउन डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हम लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ रहना, किसी काम में मन ना लगना, कुछ ना करना, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन कई जगह पे हमें डिटैच खुद होना सीखना पड़ेगा। तो आज हम समझेंगे कि डिटैचमेंट होना क्यों ज़रूरी है। डिटैचमेंट इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि अटैचमेंट आपके ऊपर हावी हो चुकी है। आप अपनी ज़िंदगी को उन चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा जोड़ लेते हो, अपने आप को इन चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा जोड़ लेते हो कि ज़िंदगी जी नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते हो, खुश नहीं रह पाते हो। डिटैचमेंट आपके लिए इतनी ज़रूरी है दोस्तों। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो डिटैचमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर, आपके थॉट प्रोसेस को बाउंड करके रख देती है, आपको बांध के रख देती है। उससे बाहर आप दुनिया न देख पाते, उससे बाहर आप कुछ सोच नहीं पाते और ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते। ये डिटैचमेंट जो है वो चीज़ों से हो सकती है, लोगों से हो सकती है, काम से हो सकती है, जगह से हो सकती है, इवन खुद से भी हो सकती है। कि अगर आपका ही एक रूप आपको पसंद नहीं है, आपका ही एक नेचर आपको पसंद नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो उसको बदलें कैसे, अपने आप से डिटैच होके आगे कैसे बढ़े। और यहाँ पे ये इमोशंस जो हैं, ये जो आपको हमेशा कमज़ोर बना देते हैं, मैं कहता हूँ इमोशन हमेशा कमज़ोर होते हैं, कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो आपको कमज़ोर बनाते हैं, उनको दूर करने के लिए डिटैचमेंट स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। आप डिटैचमेंट के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, वो लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कौन? आपके समाज के भी चार लोग, जिनके बारे में आपके पेरेंट्स आपको हमेशा से डराते आए हैं कि वो क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि वो क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, मतलब उनका काम भी हम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा डिटैचमेंट उन जगह से होना, उन चार लोगों से होना बहुत ज़रूरी है, जो चार लोगों के क्या सोचने से आपको या आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि उनके क्या वो सोचेंगे, कैसे वो सोचेंगे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और उस कंट्रोल ना होने की वजह से आप पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे, आप कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी इस ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को उस दायरे में सीमित कर देंगे। वो चार लोग क्या कहेंगे, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरा, दास्ताने दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, कि मेरी दोस्ती की दास्तान बनानी है मेरे को। हमने मूवीज में देखा, सीरियल्स में देखा है कि मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर हमारी ये दोस्ती रहे, ठीक है, हमेशा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो ये दोस्ताना सलामत रखने के चक्कर में आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। मैं ये नहीं कहता दोस्ती ना रखे, लेकिन जो दोस्ती आपको आगे बढ़ने से रोके, जो कामयाब होने से रोके, जो आपको खुश होने से रोके, जो इसलिए आपको प्रेशराइज कर रही है कि आप खुश ना रहें, तो मैं उस दोस्ती के समर्थन में नहीं। वो दोस्ती आपकी फाउंडेशन है, वो आपकी वो बंदिश है जिसको तोड़ देना ही ठीक है। अगर दोस्ती के नाम पे आपको वो काम करना पड़े जो आप करना नहीं चाहते, वो देखिए मैं एथिकली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये नहीं कि आपकी दोस्त आपकी मदद मांग रहा, आप मदद करना नहीं चाहते, फिर आप ही दोस्त नहीं हो, वो दोस्ती नहीं। यहाँ पे बात है कि आपको अंदर, आपको पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, जज्बा है आगे बढ़ने का, लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त वहां पे नौकरी कर रहा है तो मैं भी वहीं जाऊंगा, उस स्कूल में जा रहा है तो मैं भी उसी स्कूल में जाऊंगा। बेशक आप ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती के चक्कर में आप वहीं उसकी पूछ के साथ बंधे रह गए और आगे ना बढ़े। मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोस्पेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, देखने का भी नजरिया मेरा अलग है कि ऐसी दोस्ती हमेशा आपको रोकेगी आगे बढ़ने से
कि आपकी क्षमताएं, देखिए कृष्ण और सुदामा दोस्त थे ना, कृष्ण की क्षमताओं के आगे सुदामा की क्षमता नहीं थी कुछ भी। सुदामा को अपनी क्षमता का पता था, कृष्ण को अपनी क्षमता का पता था। जब तक एक साथ पढ़ सकते थे एक साथ थे, जब अलग होने का समय हुआ तो वो अलग भी हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्ती नहीं थी, दोस्ती तब भी थी। दोस्त वो है कि आप 10 साल बाद मिले, उससे 20 साल बाद मिले, और जब मिले ऐसी दोस्ती होनी चाहिए कि हम कुछ ना भी बोलें तो भी मजा आए, मतलब पास बैठे हैं उसके होने का एहसास ही इतना काफी है कि उसको कुछ बोलना ना पड़े। यही दोस्ती के मायने हैं। आपके दोस्त को आपके फेवर में, सपोर्ट में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो दोस्त को आपको समझाना चाहिए, लेकिन दोस्त होना चाहिए कृष्ण जैसा जो आपको आगे बढ़ना सिखाए, ठीक है। दोस्त होना चाहिए कर्ण जैसा जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो, वो आप पीछे ना हटे। दोस्त वो नहीं है कि वो कर रहा है तो मैं भी वो करूंगा, वो वहां जा रहा है तो मैं भी वहां जाऊंगा, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ दोस्ती। अगला पॉइंट आता है, मेरा परिवार क्या सोचेगा, मेरे परिवार की इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन। अगर आप उन इच्छाओं और एक्सपेक्टेशन से अपने आप को, अपनी सोच को अलग नहीं किया तो जिंदगी भर डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। लिखवा लो, आपके पेरेंट्स ने इतना आता था, उनकी सोच का दायरा इतना है, उनके पास रिसोर्सेज इतने थे, उनकी सोच इतनी है, इससे ज्यादा उन्होंने देखी नहीं दुनिया। आप पूरी दुनिया कवर कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी सोच के अंदर बंधे हुए हैं, बस यहीं तक घूम रहे हैं। आप बाहर निकलना पड़ेगा, ये बाउंडेशन तोड़नी पड़ेगी। आपको अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा जब तक वो कन्विंस ना हो जाए आपकी बात पे। और ये लड़ने का मतलब है आपको अपने पॉइंट्स लॉजिकली भी प्रूव करने पड़ेंगे। ये नहीं कि मेरी इच्छा है, पापा मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, मेरे को बस अमेरिका भेज दो। क्यों भेज दो भाई अमेरिका? स्कोर नहीं है तुम्हारे, परसेंटेज तुम्हारी आ रही है 60%, तुम अमेरिका जाने की बात कर रहे हो, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ गड़बड़ है, कैपेबिलिटी भी प्रूव करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू योर फैमिली, तब जाके आप उनकी सोच से बंध के नहीं रहोगे, आप बाहर निकल पाओगे। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि मैंने 8th क्लास तक अपने घर के पास वाली मार्केट तक नहीं देखी थी। मेरे घर से 500 मीटर दूर है, मैं उस मार्केट तक नहीं गया था 8th क्लास तक, ठीक है ना। आज 8th क्लास के बच्चे क्या क्या कर लेते मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि फैमिली ने, स्कूल मेरे बिल्कुल घर के सामने ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो ये स्कूल हो गया, ये घर हो गया, घर से स्कूल, स्कूल से घर, पास में ही प्ले ग्राउंड था, घर से ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड, यहीं पे। इससे बाहर की दुनिया मेरी थी ही नहीं, कुछ देखने को नहीं मिला। जब पहली बार मार्केट गया था तब देखा कि शायद मैं किसी नए शहर में आ गया हूँ, नई जगह पे आ गया, अपनी कॉलोनी से बाहर मैं निकला ही नहीं था। और ये मैं सच बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की सोच वहीं तक सीमित थी, बाहर जाएगा बिगड़ जाएगा, बाहर जाएगा वो सीख भी जाएगा, ये नहीं सोचा था। जब मैं 12th पास कर चुका था तब मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, प्रूव किया कि मैं ये कैपेबल हूँ, मेरे को बाहर भेजे। तब उन्होंने मुझे 200 किलोमीटर घर से दूर भेजा, पढ़ाया लिखाया, और आज आप सभी के सामने हूँ। लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं से बंधा नहीं रह सकता। कितने बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं हर साल? इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। एक रिकॉर्ड था कि हर 3 मिनट में एक बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और क्यों करता है? क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाया, इच्छाएं उनकी पूरी नहीं कर पाया। माँ बाप ने इतनी इच्छाओं का प्रेशर डाला हुआ होता है, बच्चा सोच ही नहीं पाता। माँ बाप सिर्फ चाहते हैं कि आप कामयाब हों, अच्छा पैसा कमाएं, उनसे आगे बढ़ें, दैट्स इट। आप कामयाब हों, नाम बने आपका, और अच्छा पैसा कमाएं, उनसे आगे बढ़ें। उसके लिए जरूरी नहीं है जो रास्ता वो आपको फिक्स कर रहे हैं या जो रास्ता आपने चूज कर लिया है, लेकिन आपको पता चल जाए इस रास्ते पे आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उनसे बात कीजिए, टॉक टू देम एंड कन्विंस देम कि मैं इससे बाहर जा सकता हूं और शायद आई हैव सम अदर वे जिससे मैं अचीव कर सकता हूं। आज कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने इंस्टाग्राम टिकटॉक पे लोग पॉपुलर हो गए हैं घर बैठे बैठे। कितनी बहनों को, कितनी लड़कियों को मौका मिला है अपनी स्किल शो करने का इंटरनेट के थ्रू, जिनकी जिनकी सोशल लाइफ इतनी कंज्यूम थी, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। आज वो एक फोन के जरिए अपनी स्किल दिखा रहे हैं, डांस की, आर्ट्स की, पेंटिंग की, ड्राइंग की, और इतनी कमाल की स्किल्स वो दिखा पा रहे हैं। तो अपनी स्किल्स पे काम करें, उन एक्सपेक्टेशन से बंधे ना रहें। तो डिटैच होना ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको का एहसास
कब लगेगा वो भी स्किल के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, जब आपने पेरेंट्स की हो गई, दोस्ती की हो गई, परिवार की हो गई, अगला आ जाता है आप कैसे अपनी डिजायर, अपने गोल्स को अचीव करें, गोल्स को आइडेंटिफाई करें। मैं ये कहूंगा अचीव तो बाद में होगा, आइडेंटिफाई करें। क्योंकि आपकी अटैचमेंट जब एक पर्टिकुलर गोल से बन जाती है और उस गोल के लिए आपके अंदर स्किल नहीं है, तो आप दुखी ही होंगे, परेशान ही होंगे। भाई मान लीजिए आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन आप डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस मेडिकल साइंस को आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है बाय हुक और क्रुक, तब क्या होगा, आप उस गलत करियर चॉइस की वजह से, उस ईगो की वजह से कह लीजिए, या अपनी सेल्फ एक्सपेक्टेशंस की वजह से कह लीजिए, आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, दुखी और परेशान रहेंगे। ये भी सिर्फ और सिर्फ आपकी अपने लाइफ के गलत गोल सेट करने की वजह से होता है। ऐसे बहुत से गोल आप सेट कर लेते हैं। कैपेबिलिटी आपकी साइकिल लेने की नहीं है, आप सपने फरारी के देख के चल रहे हैं और लड़ फरारी के लिए रहे हैं। पहले अपने आप को काबिल भी बनाओ। एग्जाम्पल समझो, हमें हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, समझो। हनुमान जी पहाड़ उठा लाए थे, अंगद क्यों नहीं गया, जामवन जी क्यों नहीं गए, सुग्रीव क्यों नहीं गया, स्वयं भगवान श्री राम क्यों नहीं गए, हनुमान जी क्यों गए? हनुमान जी क्यों गए? क्योंकि he was capable, he is capable, मैं ये कहूंगा आज भी है वो कहीं पे, वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी थी, वो क्षमता थी, उस क्षमता की वजह से टास्क असाइन हुआ था और वो अचीव उन्होंने किया। अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, अपलिफ्ट करो। उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अपने ब्रेन कैपेबिलिटी को, अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेंटल लेवल एबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, मेमोरी एबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, सेंसरी एबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन डिटैचमेंट क्यों जरूरी है, ये सारे पॉइंट आप समझते जाएं। डिटैचमेंट होने का एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है डिटैच होने का। सबसे पहले मैं डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं मानता कि आप आइसोलेशन में चले जाएं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटैचमेंट एंड आइसोलेशन। आप सबके साथ होके भी डिटैच रह सकते हैं, मतलब आप सबके साथ होके भी अपने आप को एक शीशे की दीवार में बंद रखें कि कोई भी थॉट, कोई भी वर्ड, कोई भी व्यक्ति होना ना होना, कोई भी आपकी लाइफ और आपके गोल, आपके विजन मिशन में बीच में ना आए। आप ऐसा भी बना सकते हैं, सबके साथ है पर है नहीं, खुद से जुड़े हुए, सेल्फ कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा ये हो जाता है, कई लोग डिटैचमेंट का मतलब समझते हैं अकेले रहना है, वनवास, पहाड़ों में चले जाएंगे, बात नहीं करेंगे, मिलेंगे गुलेंगे। ये गलत है, ये डिटैचमेंट नहीं। इससे तो आपकी लाइफ का साइकिल ही, सारा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, आपका अलाइनमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप खुश रह नहीं पाएंगे। तो वो मैं उसके फेवर में मैं हूँ नहीं, बट सबके साथ होते हुए भी अलग कैसे रह पाएंगे, किसी भी थॉट का, इमोशन का, किसी बातों का आपके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, आपने जो फिक्स कर रखा है, जो डायरेक्शन आपने चूज कर रखी है, सेल्फ अलाइन होके आप आगे बढ़े। यही आज की इस वीडियो का मोटिव है। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे, इस डिटैचमेंट एक्सरसाइज। आप आराम से एक जगह पे बैठ जाएं या लेट जाएं। बैठने के बाद ऐसी जगह बैठे जहां आपको सपोर्ट मिल सकता हो, कमर का सपोर्ट आपको मिल सकता हो। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे बैक में पैनल है, तो मैं सपोर्ट ले सकता हूँ अगर मैं बैठा हूँ तो, ठीक है। तो सपोर्ट ले लें। लेने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी। तो मैं कमांड थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप ये वीडियो जो है बैक करके दोबारा सुन लीजिए। तो आपने आंखें बंद करनी है, रिलैक्स होकर बैठ जाना है, सांसों पे ध्यान देना है, धीरे धीरे अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए इमेजिन करना है कि आपके चारों तरफ एक बबल आ गया है। एक बबल है, वो एक ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉल है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं। इस बबल में भरपूर मात्रा में हवा है, आप आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठे हुए हैं और उसी बेड पे बैठे या लेटे हुए हैं जिस पे आप अभी हो, और कंफर्टेबली ये बबल में आप सांस ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बबल आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। ये बबल एक प्रोटेक्शन लेयर है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। इसे इमेजिन करें, 3 डायमेंशनली आपको देखने की कोशिश करें कि आपके चारों तरफ एक बबल है, उसमें आप बैठे। जब तक ये दिख नहीं जाता आगे बढ़ना नहीं है, रोज प्रैक्टिस करें। जब ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा तब अगला स्टेप छोड़ेंगे। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे ये बबल में कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं है, सिर्फ आपकी इंडेक्स फिंगर से ये बबल जो है मूव करता है। ऊपर उठाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, आगे ले जाएंगे आगे चला जाएगा, नीचे लाएंगे नीचे चला जाएगा। तो धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर को उठाएं और इमेजिन करें बबल भी साथ साथ हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा है।
लाइक ए फ्लाइंग कार, और ये हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ऊपर जाते 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 आपके घर से बाहर आ चुका है और बादलों के बीच में पहुंच चुका है। अपने चारों तरफ बादलों को इमेजिन करें। आप धीरे धीरे इस फिंगर से आप आगे की तरफ बढ़ें, बबल को आगे की तरफ ले जाएं। बादलों को चीरते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आसपास बहुत तेज हवा चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। इमेजिन करें बादलों को चीरते हुए बबल आगे जा रहा है। कुछ दूरी पे एक दीवार आई है, बहुत बड़ी दीवार है, और इस दीवार के पास धीरे धीरे इस बबल को नीचे ले आए। जैसे ही बबल नीचे आ जाता है, आप देखते हैं कि दीवार के पास आपको एक बच्चा नजर आता है। ध्यान से देखिए, ये बच्चा, ये व्यक्ति कौन है? व्यक्ति नजर आता है, ये कौन है? जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं, वो व्यक्ति आपको नजर आता है। ये आपका ही दूसरा रूप है, आपका अदर यू है। ये आपका ही दूसरा रूप है। अपने अदर यू, आपका अदर यू कैसा दिखाई देता है? उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं? अपना अदर यू दिखाई देता है, वो आपकी इंटरनल रिफ्लेक्शन है खुद के लिए, सेल्फ इमेज है ये आपकी। देखिए, आप अदर यू को अच्छे से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? सेल्फ इमेज को अच्छे से देखने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे इमेजिन करें आपका अदर यू आपके घर की तरफ जा रहा है। जब वो घर के अंदर जा रहा है, अपने रूम में जा रहा है, जहाँ उसकी किताबें हैं, स्कूल के बैग हैं, या जहाँ उसके ऑफिस का सामान है, जिस भी एज ग्रुप में आप देख रहे हैं, उन सब चीज़ों को, वो अपनी पर्सनल चीज़ों को देख रहा है। और देखते वक्त उनके मन में किस तरह का एहसास आ रहा है, उस एहसास को महसूस करने की कोशिश करें। उसके मन में, आपके अदर यू के मन में क्या बातें आ रही हैं, वो उन चीज़ों को देख के कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसे सुनने की कोशिश करें। सुनिए, वो किस तरह के कपड़े चेंज कर रहा है, कैसे कपड़े वो पहनना चाहता है, क्या उसकी विश है। उस कपड़ों को देखिए वो पहनते हुए। कपड़े पहनने के बाद उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, चेहरे पे किस तरह की मुस्कान है, उसे महसूस करें। अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, उसे महसूस करें। महसूस करें कि वो व्यक्ति वहाँ से जब अपने पेरेंट्स के पास जाता है, आपका अदर यू जब आपके पेरेंट्स के पास जाता है, तो वो कैसे, उनको देख के क्या फीलिंग उसके अंदर आ रही है। प्यार की फीलिंग है, ग्रेटिट्यूड की है, किसी बात पे नाराज़गी है, गुस्सा है, उदासी है, खुशी है, जो भी है उसे महसूस करें। मन में किस तरह की बातें आ रही हैं, उन बातों को महसूस करें। आपका अदर यू आपके पेरेंट्स को क्या कहना चाह रहा है, उसे कहते हुए सुने। वो उनको कुछ कह रहा है, और जब उनको वो कह रहा है, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी है उसे सुनिए। कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, कोई नाराज़गी है, कोई तारीफ है, अप्रिशिएशन है, कुछ भी, कोई प्यार इजहार करना है, जो भी है वो महसूस करें। सुने उस आवाज़ को, महसूस करें उस फीलिंग को, देखिए अपने अदर यू को और अपने पेरेंट्स को। अब धीरे धीरे आपका अदर यू वहाँ से निकल के आपके दोस्तों के पास जा रहा है। देखिए कहाँ पे हैं आपके दोस्त, स्कूल में, ग्राउंड में, कॉलेज में, कंपनी में, शहर में, कहाँ पे है? कौन है वो दोस्त जिनको वो दोस्त मानता है? कौन है वो लोग? उनके चेहरों को देखिए। दोस्तों से मिलके किस तरह की फीलिंग आ रही है, किस तरह के भाव आ रहे हैं, उन भाव को महसूस करें, उन भाव को सुने, फीलिंग को महसूस करें। सुनिए वो क्या कहना चाह रहा है, और जो उसके मन में है वो उनको बोल रहा है, बोलने दीजिए। कोई भी बात, उनके करीब जाने का मन कर रहा है, उनसे दूर जाने का मन कर रहा है, उन सभी फीलिंग्स को महसूस करें। अपने अदर यू को महसूस करते हुए देखिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपके वर्किंग एरिया, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका ऑफिस, जहाँ पे भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उस जगह पे जाएं। वहाँ पे कैसे भाव आ रहे हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है, किन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अटैच हुए पड़े हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ऑब्जर्व करें स्कूल में किन चीज़ों से आप परेशान हैं, आपका अदर यू किन चीज़ों से दुखी है, क्या चीज़ें हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, काम करने से रोक रही हैं। क्लासमेट हैं जो पढ़ने से रोक रहा है, ऑफिस कोलीग हैं जो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करें। अदर यू को देखिए, उसकी लाइफ को देखिए, और दूर बैठे बैठे ऑब्जर्व करते रहें। जायजा लें, आपके लाइफ के हर एक फेज का जायजा लें। आपकी पर्सनल, स्टूडेंट, प्रोफेशनल लाइफ का जायजा लें। कहाँ पे क्या चीज़ है जिससे डिटैच होना ज़रूरी है, आपको पता चल जाएगा।
और जैसे ही आपको कन्विंस हो जाते हैं, पता लग जाता है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा पसंद खुद की आवाज़ है, सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट आप खुद को मानते हैं, तो वहीं पे वो डिसीजन बना लीजिए। और जैसे ही आप वो डिसीजन बना लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है। इमेजिन करें, सामने देखिए, आपका अदर यू आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है और धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। अदर यू को आपकी तरफ बढ़ते हुए महसूस करें। आप बबल से बाहर आएं, अदर यू की तरफ बढ़ें, अदर यू को गले से लगाएं, और जैसे ही आप अदर यू को गले से लगाते हैं, एक तेज़ रोशनी ऊपर से आती है और अदर यू आपके अंदर समा जाता है। उसके शरीर के कपड़े आपके ऊपर आ जाते हैं और वो डिसीजन जो आपने बना लिया है अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके, उस डिसीजन के साथ अपने बबल में वापस आए। दोबारा फिंगर को उठाएं और फिंगर के साथ इस बबल को ऊपर जाने दें। धीरे धीरे बबल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, महसूस करें। वापस बबल को पीछे की तरफ लेके आए, पहली पोजीशन पे जहां ऊपर गया था बादलों के बीच में। धीरे धीरे बबल को वापस उसी जगह पे ले आए जहां से आपने स्टार्ट किया था। दोनों हाथों को रब करें, धीरे से आंखों पे रखें, एक लंबी सांस लें और धीरे से आईज ओपन करेंगे और अपनी लाइफ में आई हुई क्लैरिटी के ऊपर एक्शन लेना शुरू करेंगे। ना कि सिर्फ सोचते रहेंगे, एक्शन लेना शुरू करेंगे। इस डिटैचमेंट टेक्निक को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ, सभी कुलीग्स के साथ भेजिए, अपने बच्चों को समझाएं, अपने पेरेंट्स तक भेजिए और इस एक्सरसाइज को फॉलो करके अपनी लाइफ में एक ज़रूरी चेंज लाएं। कुछ समझ नहीं आया, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ सजेशन चाहते हैं, किसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। अपनी रिक्वेस्ट में डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दीपक ठोरेला, ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ बने रहने। थैंक यू सो मच।